Today from my channel Education World, I am just going to teach you the science chapter metals and non-metal. This is very important chapter because this is a chapter of a class 8 and this chapter is also related to the class 10th. So be more focus on this chapters unit 4, unit 2 and the chapter number is 4 and the chapter name is metals and non-metal. Okay. तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को धातु और अधातु के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है ये मेटल्स। मेटल्स का मतलब क्या होता है? तो धातु होता है। और नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है? तो अधातु होता है। ठीक है, साफ साफ है। यहाँ पे फोटो पे आपको एक कार, बिल्डिंग्स वगैरह सब दिख रहा होगा। तो ये कार्स, बिल्डिंग्स वगैरह धातु और अधातु को रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर में प्रीव्यू का मतलब होता है एक झलक, जो इससे पहले हम लोग देख लें। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, यूज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल जानना है, यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जानना है, कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट, मतलब वो किस प्रकार के एलिमेंट के कैटेगरीज, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है मेटल नॉन मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बारे में जानना है। एलोब्रेट द कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब एक धातु मेटल हो चाहे नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है किसी भी सब्सटेंस से, उसके बारे में जानना है। डिफरेंस जानना है और प्रिडिक्ट करना है कि द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसकी यूटिलिटी क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ जानेंगे कि मेटल है, नॉन मेटल है, उसके डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट्स में और सेकेंड पार्ट्स में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं और बारीकी से एक एक लाइन समझते हैं, हम लोग कि क्या है इसका मीनिंग और क्या कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहता है क्या कि वी ऑब्जर्व, कहता है क्या बी ऑब्जर्व, मतलब हम लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। बी ऑब्जर्व एंड यूज वेरियस सब्सटेंस सच एज यूटेंसिल, ऑर्नामेंट, पेंसिल एंड बैलून इन एवरीडे लाइफ। कहा जाता है कि हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। यूटेंसिल का मतलब क्या होता है? बर्तन। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। पेंसिल का मतलब क्या होता है? पेंसिल। और बैलून्स का मतलब क्या होता है? तो बैलून्स होता है। हम अपनी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। दिस सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट into which an element can be divided। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट into which an element can be divided, जिसमें एलिमेंट जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो द सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब किससे बने हुए हैं? तो छोटे छोटे अणु से मिलके बने हुए हैं और उस अणु को हम लोग एटम्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पे कि एटम क्या है? तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर मेड द substance. A substance that is made of only one type of atom is called an element। मतलब अगर कोई खास प्रकार का, एक ही प्रकार का एटम से बना हुआ चीज़ रहता है तो हम उसको एलिमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेंसिल के अंदर में जो लीड होती है, आप ये देख रहे हैं पेंसिल के अंदर में ये ऊपर वाला पार्ट जो है सो लकड़ी का है और ये वाला जो पार्ट है वो लीड है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स मिला हुआ है, लकड़ी भी है और लीड भी है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें सिर्फ लीड ही हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट में सिर्फ एक पार्ट रहता है, दूसरा पार्ट नहीं रहता है। अगर कोई रबर है तो उसमें का पूरा पार्ट रबर का होगा तो उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट को हम तो प्योरेस्ट सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें मिक्सिंग नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि ग्रेफाइट इन योर पेंसिल इज एन एलिमेंट, मतलब ग्रेफाइट जो है आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो भी आपको क्या है? तो एलिमेंट है। फिर कहता ऑल एटम्स आर कार्बन एटम्स, मतलब जितने भी एटम्स होते हैं ना सब कार्बन के फॉर्म होते हैं। फिर कहता है एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज एज ए मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब एलिमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो मेटल में बांटा गया है, दूसरा तो नॉन मेटल में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? मेटल में बांटा गया और नॉन मेटल में बांटा गया है। मेटल में बांटा गया और नॉन मेटल में बांटा गया है। ठीक है,
फिर कहता है कि एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। जिंक, प्लेटिनम, मरकरी, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, दिस आर द एलिमेंट्स। एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, तो ये सभी एलिमेंट है। आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी जो हैं आपको नन मेटल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है कि मेटल के नाम बताओ, तो आप मेटल में कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड बोल सकते हो। और अगर कुछ पूछता है कि इसमें नन मेटल्स के नाम बताओ, तो आप नन मेटल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आयोडीन को बोल सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो किसी भी मैटर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, यहाँ पे है ना प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और दूसरा तो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया और क्या हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि बनावटी क्या है, बनावटी जो उसकी जो फिजिकल भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था में क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग जानेंगे मेटल में। आप यहाँ से जान सकते हैं। हालांकि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेटल के नाम से भी जाना जा सकता है। एम फॉर मेलेबल, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, टी फॉर टेंसाइल, ए फॉर एलॉय, एल फॉर रस्टलेस, एस फॉर सोनरस। तो डेट्स आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। बट हम लोग उसी चीज़ को लाइन बाय लाइन जानेंगे। फिजिकल स्टेट में देखिए, कहता है फिजिकल स्टेट, कहता है ऑलमोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जितने भी आपको मेटल्स हैं वो सभी ठोस होते हैं। एक्सेप्शन के रूप में हम लोग कह सकते हैं एक मरकरी को। मरकरी जो होता है वो क्या है, तो मेटल है लेकिन वह लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मरकरी जो है सो क्या है, तो सॉलिड है बट जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स जो हैं सो सॉलिड और गैस, मतलब ठोस भी हो सकता है और गैस भी होता है। लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स हमेशा क्या होता है, ठोस होता है। मेटल्स क्या होता है, हमेशा ठोस होता है। हार्डनेस का मतलब कठोर, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, तो कठोर होता है। कठोर का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं सब कठोर होते हैं। ड्यू टू देयर हार्डनेस मेटल्स आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग टूल्स, ब्रिज, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स। प्रायः हम लोग जो है ना मेटल से हम लोग बर्तन, ब्रिज नहीं वाहन, घर वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं। सम मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजली कट विद द नाइफ। देखिए ठोस तो बहुत प्रकार के ठोस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। तो वो आसानी से चाकू से काटने वाले में सोडियम और पोटेशियम आते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मुलायम ठोस होने के बाद भी और मेटल होने के बाद भी इतने सॉफ्ट हैं जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सेकेंड है मोस्ट non metals are soft, they break into a small pieces when pressure is applied on them, like diamond is the hardest known substance। अब देखिए कहता है कि नन मेटल जो है ना ऐसा सब्सटेंस होता है कि वो आसानी से टूट सकता है, बहुत आसानी से वो टूट फूट जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके में भी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। इसकी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड एक ऐसा मेटल होता है ना कि वो जो है ना वो नहीं टूटता है। डायमंड क्या होता है, नहीं टूटता है। ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस का भी एक प्रॉपर्टीज होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग। किसी भी जो धातु होता है ना उसका एक अलग ही चमक होता है। उसको आप रगड़ दो, पॉलिश कर दो तो दूर से ही चमकने लगेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर रस्टलेस और शाइनी अपीयरेंस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। मेटल सच एज प्लेटिनम एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। हम लोग गहना बनाने के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेटल्स का। क्यों, क्योंकि उसमें चमक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें चमक होता है। चमक के कारण वो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। मेटल्स नन मेटल मोस्ट नन मेटल्स आर नन रस्टलेस डल अपीयरेंस, हाउएवर आयोडीन इज अ रस्टलेस एंड नन मेटल। देखिए नन मेटल जो होता है वो खास करके वो चमकीला नहीं होता है। उसको आप रगड़ भी दीजिए, जैसे लकड़ी को रगड़ दीजिए फिर भी वो चमकीला नहीं बनेगा। उस पर पॉलिश करिएगा तभी चमकीला बनेगा। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन दे देता है आयोडीन। आयोडीन एक नन मेटल है लेकिन वो चमकीला है, उसको रगड़ने या पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर होता है सोनरिटी।
सोनोरिटी का मतलब होता है रैंगिंग साउंड, मतलब एक बार लोहे को पीटिए तो वह कंटिन्यू लगातार वह जो है आवाज़ देता है, रिंग 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 करके आवाज़ देने लगता है। तो मोस्ट मेटल प्रोड्यूस और रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट से उसको आप पिटाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट से पिटाई करने पर वो रिंगिंग साउंड लगातार देगा। सोनोरिटी इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी है। मेटल डेट प्रोड्यूस साउंड आर सेड टू बी सोनरस, सोनरस किसे कहते हैं, जो मेटल्स हमें आवाज़ देता है, क्या देता है, आवाज़। जैसे लकड़ी को मारोगे लकड़ी पे तो लकड़ी आवाज़ नहीं करेगी, लेकिन लोहा से लोहा को मारोगे तो रिंगिंग साउंड आवाज़ देगा। फिर कहता है मेटल्स डेट प्रोड्यूस साउंड आर सेड टू बी सोनरस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग बेल एंड विंड चेम्स, और इसी प्रॉपर्टी के कारण उससे क्या बनता है, तो उसी प्रॉपर्टी के कारण घंटी बनती हैं साइकिल की। मोस्ट नॉन मेटल्स आर सोनरस, बहुत सारे नॉन मेटल हैं जो नॉन सोनरस हैं, मतलब उसको पीटने पर कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती है। दे आइडर प्रोड्यूस नो साउंड और अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक, या तो वो आवाज़ ही नहीं देता है या तो आवाज़ देता है तो बहुत ही धीमा और डल साउंड देता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट्स पे बढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे टेंसिलिटी। मोस्ट मेटल हैव अ टेंसाइल और टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम उसे पीट पीट करके चदरा बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन स्ट्रेच टू होल्ड लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसिलिटी। बिना तोड़े बिना टूटे हुए जब हम किसी को पीट पीट करके चदरा बना सकते हैं, उससे तार निकाल सकते हैं, तो इस भौतिक गुण को हम टेंसिलिटी कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड इन अ बिल्डिंग सस्पेंशन टू द ब्रिज। इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसे बिल्डिंग या ब्रिज में यूज़ करते हैं। मोस्ट नॉन मेटल हैव अ लो टेंसिलिटी, और बहुत सारे मेटल हैं जिसकी टेंसिलिटी बहुत कमज़ोर होती है, जैसे टंजस्टन फिलामेंट इनसाइड अ बल्ब। जैसे बल्ब के अंदर पहले जो रेड बल्ब होता था, उस रेड बल्ब के अंदर में टंजस्टन का वायर लगाया जाता था, उसकी जो टेंसिलिटी होती थी वो बहुत ही कम होती थी। डक्टिलिटी, ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर डक्टाइल। द प्रॉपर्टी विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। मतलब अगर किसी भी चीज़ को चदरा को पीट करके हम उससे तार बना सकते हैं तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी metals are used in making a gold and silver chain, and tungsten filament inside the bulb are electric wire made of aluminum and copper। एल्युमिनियम और कॉपर का जो लाल रंग का बल्ब होता है उसमें टंजस्टन बनाने में उपयोग किया जाता है। मेलेबुल, मेलेबिलिटी का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर मेलेबुल। प्रायः सभी मेटल्स मेलेबुल होते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। एक खास प्रकार की प्रॉपर्टी जिसे पीट पीट के हम चदरा बना सकते हैं उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल का आर यूज्ड इन अ मेकिंग इंट्रिकेट गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड डेकोरेट आर्टिकल्स इन द मेकिंग शीट्स ऑफ सिल्वर एल्युमिनियम एंड द वेरियस पर्पस वेरियस यूजेज। मतलब कई प्रकार के यूज़ में हम लोग इसका प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज़ करते हैं। चदरा बनाने में काम करते हैं, सोने आभूषण बनाने में, ढांचे बनाने में उपयोग करते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है सुचालक या सुचालन। कंडक्टिविटी, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्रायः जितने भी मेटल्स होते हैं वो सुचालक होते हैं ऊष्मा का। द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम ईजली इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक खास प्रकार का गुण जब कोई भी धातु या वस्तु अपने आप से विद्युत धारा की प्रवाह होने में मदद करे तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। Conductivity, due to this property aluminium, copper and widely used making of utensil and electric wire। इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कॉपर का यूटेंसिल और वायर भी बनाते हैं। मोस्ट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के दुश्मन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहते हैं।
अब यहाँ पे छोटा सा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, विच सब्सटेंस कैन ड्रॉन इनटू द वायर, किस सब्सटेंस को हम लोग एक तार में बना सकते हैं। पेपर को नहीं बनाया सकता है, कार्डबोर्ड को नहीं बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम को पीट पीट करके बनाया जा सकता है, सोडियम को सोडियम है तो ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये भी बनाया सोडियम, तो ये तो लेकिन सॉफ्ट होता है, नहीं पीटा जा सकता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा मेलेबल, डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है जो एक बार हो जाए तो वो चेंज नहीं हो सकता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। वैसे प्रॉपर्टी को या वैसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग फिर इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमसे जुड़ने और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और एक एक वर्ड्स जो जहाँ तक रीडिंग करने में जो आपको प्रॉब्लम होती है, लाइन बाय लाइन क्लास करें, आपका रीडिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। साथ में इसके हर एक क्वेश्चंस को हम बनवाएंगे, ठीक है, और टेस्ट भी लिया जाएगा, और जितने भी टाइप के हैं MCQ उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो वेट फॉर द MCQ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके इंतज़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जल्द ही जल्द आप सभी के सामने में ऑनलाइन आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय।